स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सामान्य अर्थशास्त्र के 7वें पॉइंट यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र पर। तो शुरू करते हैं अर्थशास्त्र सामान्य अर्थशास्त्र के 7वें पॉइंट यानी अर्थशास्त्र का क्षेत्र। अर्थशास्त्र के क्षेत्र को प्रोफेसर कीन्स ने 3 भागों में बांटा है। पहला है अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। दूसरा पॉइंट है अर्थशास्त्र का स्वभाव, यानी अर्थशास्त्र कला है या विज्ञान है या फिर कला विज्ञान दोनों है। तीसरा पॉइंट है अर्थशास्त्र की सीमाएं। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र को 3 भागों में प्रोफेसर कीन्स ने विभाजित किया है। पहला है अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, दूसरा है अर्थशास्त्र का स्वभाव यानी अर्थशास्त्र कला है या विज्ञान है या फिर कला विज्ञान दोनों है। तीसरा पॉइंट है अर्थशास्त्र की सीमाएं। तो आज हम लोग अर्थशास्त्र के क्षेत्र का जो फर्स्ट पॉइंट है अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को डिस्कस करते हैं। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को अध्ययन की सुविधा के लिए 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट पॉइंट है उपभोग, दूसरा पॉइंट है उत्पादन, तीसरा पॉइंट है विनिमय, चौथा है वितरण, पांचवा पॉइंट है राजस्व या लोकवित्त। तो अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को अध्ययन की सुविधा के लिए 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट पॉइंट है उपभोग, सेकंड पॉइंट है उत्पादन और थर्ड पॉइंट है विनिमय एंड फोर्थ पॉइंट है वितरण और पॉइंट फिफ्थ है राजस्व या लोकवित्त। तो हम लोग डिस्कस करेंगे उपभोग अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के फर्स्ट पॉइंट को यानी उपभोग को। तो उपभोग क्या है? उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसके अंतर्गत मनुष्यों की आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। अर्थात सभी आर्थिक क्रियाओं का जो आदि और अंत है उपभोग है। क्यों? क्योंकि सभी आर्थिक क्रियाओं की शुरुआत उपभोग से होती है और उपभोग पर ही आकर समाप्त हो जाती हैं। और इस प्रकार उपभोग के अंतर्गत हम मांग का नियम, उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, समसीमांत उपयोगिता, उपयोगिता ह्रास नियम, और उपभोक्ता की बचत आदि। आदि का अध्ययन करते हैं।
तो उपभोग के अंतर्गत हम मांग का नियम, उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, समसीमांत उपयोगिता, उपयोगिता ह्रास नियम, उपभोक्ता की बचत आदि का अध्ययन करते हैं। बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, यानी उत्पादन। वस्तुओं में आर्थिक उपयोगिता का सृजन और संवर्धन करना ही उत्पादन कहलाता है। उत्पादन के अंतर्गत हम उत्पादन के नियम, उत्पादन की तकनीक, उत्पादन के साधन, उत्पत्ति के नियम, और पैमाने के नियम आदि का अध्ययन करते हैं। तो उत्पादन जो कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का दूसरा पॉइंट है, उत्पादन के नियम। इसके अंतर्गत हम लोग जो अध्ययन करते हैं वो उत्पादन के नियम, उत्पादन की तकनीक, उत्पादन के साधन, उत्पत्ति के नियम, पैमाने के नियम आदि का अध्ययन करते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा विनिमय। विनिमय क्या है? दो पक्षों के मध्य होने वाले ऐच्छिक, वैधानिक और परस्पर हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं। और विनिमय के माध्यम से ही मनुष्यों को वस्तुओं की प्राप्ति होती है, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, और उत्पादित वस्तुओं का ही विनिमय किया जाता है। विनिमय के अंतर्गत हम बाजार, वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण, बीमा, बैंकिंग आदि का अध्ययन करते हैं। तो विनिमय के अंतर्गत हम बाजार, वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण, बीमा, बैंकिंग आदि का अध्ययन करते हैं। चौथा पॉइंट है वितरण। जब उत्पादन संबंधी समस्त कार्य उत्पादन के साधनों द्वारा संपन्न कर लिया जाता है तो वितरण की समस्या जन्म लेती है, और उस समस्या के समाधान के लिए वितरण नामक विभाग का सहारा लिया जाता है। और वितरण के अंतर्गत हम ब्याज, लगान, मजदूरी, लाभ आदि का अध्ययन करते हैं। तो वितरण के अंतर्गत हम ब्याज, लगान, मजदूरी, लाभ आदि का अध्ययन करते हैं। पांचवा पॉइंट यानी राजस्व या लोकवित्त। तो जब सरकार राष्ट्र के विकास के लिए या आम जनता की भलाई के लिए कोई नीति या योजना बनाकर उसे लागू करती है तो उसके लिए सरकार को धन की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए वह दो रास्ते अपनाती है, या तो वह टैक्स लगाती है या फिर ऋण उधार लेती है या फिर ऋण लेती है वो सरकार, तो ताकि राष्ट्र और आम जनता का भला या विकास संभव हो सके। तो राजस्व लोकवित्त के अंतर्गत हम लोक आय, लोक ऋण और लोक व्यय आदि का अध्ययन करते हैं। और इसी में घाटे की वित्त व्यवस्था भी आती है।
तो इस तरीके से अर्थशास्त्र की जो विषय सामग्री है उसे अध्ययन की सुविधा के लिए 5 भागों में बांटा गया है। उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व या लोकवित्त। तो आज हमने अर्थशास्त्र के क्षेत्र को 3 भागों में बांटा, यानी अर्थशास्त्र की विषय सामग्री फर्स्ट, सेकंड अर्थशास्त्र का स्वभाव यानी अर्थशास्त्र कला है या विज्ञान है, और पॉइंट थर्ड अर्थशास्त्र की सीमाएं। और अर्थशास्त्र के जो क्षेत्र है उसके फर्स्ट पॉइंट यानी अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को अध्ययन की सुविधा के लिए 5 भागों में बांटा और हमने इस तरीके से इस पर डिस्कस किया। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में अर्थशास्त्र का स्वभाव यानी अर्थशास्त्र कला है या विज्ञान नामक टॉपिक लेकर।